एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल और बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से सीखने वाले हैं। ठीक है। प्लीज बैकग्राउंड में जो नॉइज आ रहा है उसको इग्नोर करें। सो जिस किसी को भी एक्सेल नहीं आता है वो आज बहुत ही अच्छे से एक्सेल सीखने वाला है। ठीक है। और हम लोग एकदम स्टार्ट करेंगे वेरी बेसिक जैसे कि सेल क्या होता है, रो, कॉलम। उसके बाद हम जाएंगे एडवांस की ओर। Okay, and these are the topics which I will cover today. Okay, ठीक है। टोटल 26 टॉपिक्स है, 26 नहीं है क्या, 24 टॉपिक्स है और ये हम कवर करने वाले हैं। उससे पहले कुछ बेसिक्स बातें बता देते हैं एक्सेल के बारे में। ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये जो रो है जिसके अंदर हम लोग लिखे हैं टॉपिक। ठीक है। तो ये क्या है, ये एक सेल है। यहाँ पे जब भी मैं क्लिक करूंगी तो ये एक जो बॉक्स बन रहा है वो क्या हो जाता है, एक सेल हो जाता है। ओके। अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ ए पे और ये पूरा जो है ना, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। ए एक कॉलम है, बी, सी, डी, ये सारे कॉलम्स हो गए। ठीक है। उसी तरह से जब हम वन को सेलेक्ट करते हैं तो आप देखोगे कि वन, ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो। ठीक है। तो जो भी वर्टिकल लाइन है वो हो गया आपका कॉलम, एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपके हो गए रो, एंड जो सिंगल बॉक्स है वो हो गया आपका सेल। वेरी गुड। ओके। उसके बाद आप लोग एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे है शीट वन। आप लोग कभी बेसिकली अगर और भी डेटा शीट देखे होंगे, मतलब एक्सेल शीट जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं, इसको हम लोग वर्कबुक बोलते हैं एंड शीट भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग शीट्स है। देखो यहाँ पे शीट वन है। अगर आपको और एक ही एक्सेल में आप चाहते हो कि मल्टीपल शीट्स हो तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे नीचे दिख रहे होंगे शीट वन के बगल में एक प्लस साइन, आप इसको ऐड करोगे तब तो नया शीट आ जाएगा। फिर आप ऐड करते जाओगे, शीट टू, शीट थ्री, ऐसे करके आते जाएगा, तो आप इसके अंदर मल्टीपल शीट्स डाल सकते हो। ओके। साथ ही साथ इसमें शीट वन, शीट टू वगैरह दिख रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि इसका जो है, मैं चाहती हूँ कि मेरी शीट का कुछ नाम हो, ठीक है, तो हम लोग उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाओ, रीनेम में जाओ एंड उसमें कुछ लिख दो। मान लो मेरा पहला जो शीट है वो डेटा का है, तो मैं लिख देती हूँ डेटा। ठीक है। बस। उसके बाद कहीं पे क्लिक कर दो तो ये आपका हो जाएगा डेटा। अगर शीट टू है, इसको पहले जाते हैं हम लोग, रीनेम करते हैं, इसको मान लेते हैं मेरा क्या है, एड्रेस है, एड्रेस एंड एंटर। ठीक है। तो ये आपका हो गया एड्रेस। इस तरह से आप लोग मल्टीपल शीट्स अपने जो वर्कबुक है उसमें ऐड कर सकते हो और साथ ही साथ आप उसका रीनेम कर सकते हो। ओके। उसके बाद अभी तो मेरे पास कुछ डेटा है नहीं, तो चलो डेटा पहले एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए देखो क्या है, यहाँ पे एक्सेल में आप देख रहे होगे हेडर है। ठीक है। तो हेडर में काफी चीजें हैं। उसमें आप देख सकते हो कि फाइल है, उसके बाद होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा। तो जैसे जैसे एक सेक्शन जाते जा रहे हैं उसके अंदर आपको सब सेक्शन दिखेंगे, एंड वो हर एक सब सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जनरली यूज होने वाला मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले फाइल हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। उसके बाद होम, वेरी यूजफुल। इंसर्ट भी यूजफुल होता है। पेज लेआउट इज नॉट दैट मच यूजफुल, बट हाँ डिपेंड करता है, बट पेज लेआउट का ज्यादा यूज नहीं करते हैं। उसके बाद फॉर्मूला का भी यूज किया जाता है काफी। डेटा डेटा में सबसे ज्यादा आप देखोगे ना जिसमें यूज किया जाता है, फिल्टर का। फिल्टर हो गया। उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा मॉडल, एडवांस, शॉर्ट करना, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है। रिव्यू में आप लोग देख सकते हो काफी चीजें, जैसे कि स्पेलिंग हो गया, उसके बाद वर्क, बग बुक स्टैटिस्टिक, ये सारी चीजें हैं। बट रिव्यू भी बहुत ही कम यूज करते हैं, लेकिन हाँ मतलब अकॉर्डिंग टू द वर्क वो नीड हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं व्यू। उसके बाद है हमारा डेवलपर। डेवलपर शायद बहुत किसी के एक्सेल में नहीं होगा। ठीक है। तो अगर नहीं होगा तो प्लीज इन्फॉर्म मी, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि ये जो डेवलपर वाला सेक्शन है वो कैसे अपने सिस्टम में ला सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हेल्प। आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप इस पे हेल्प पे जाओ एंड फिर मैसेज करो, एंड वहां से आपका जो भी क्वेरीज है, आपको काफी सिमिलर क्वेरीज यहाँ पे मिल जाती है कि आपकी जो क्वेश्चन है, और या फिर आप टाइप कर सकते हो। ठीक है। तो अगर कुछ उनके पास होगा तो आप ये यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। और सबसे बेस्ट बात एक्सेल लर्निंग का होता है कि एक शीट ले लो, डेटा, उस पे वर्क करना ट्राई करो,
एंड हर एक चीज पे ट्राई करो कि कैसे वर्क करता है, तो वो ज्यादा अच्छे से आप एक्सेल सीख सकते हो। खैर चलते हैं, हम एक सैंपल डेटा ले आते हैं। मेरे पास है ये एक एचआर का लिस्ट है। ओके। अच्छा, ये इस फॉर्मेट में क्यों आ रहा है? लेट्स सी ये किस फॉर्मेट में आ रहा है। नो नो नो, आई डोंट वांट ऑन दिस फॉर्मेट। मैं फाइल में जाती हूँ और आई विल गो टू इंसर्ट। ओके फ्रेंड्स, सो मुझे कुछ खास डेटा सिंपल मिला नहीं, तो मैं सोचती हूँ कि चलो खुद से ही डेटा बनाया जाए। ओके, सो एक क्विक डेटा बनाते हैं जिसमें हम लोग लिखते जाएंगे। इसमें लिखा मैंने नेम, क्लास, उसके बाद क्या लिखेंगे, एज, उसके बाद सब्जेक्ट। ओके, नेम में क्या डालते हैं, राम, श्याम, राधा, कृष्णा, सीता। चलो अब क्लास डाल देते हैं, 9, 9, 9, 8, 8। ओके, एज डाल देते हैं कितना, 13, 13, 14, 13। अच्छा 14 हो गया, 13। ठीक है, सब्जेक्ट डाल देते हैं मैथ्स। मैथ्स डाल देते हैं इसमें। इसमें डाल देते हैं हम लोग हिंदी। ओके। ओके चलो ठीक है, एक हमारे पास एक सिंपल सा डेटा हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इस पे वर्क करते हैं। ओके, सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी भी चीज को हम लोग, जैसे है ना कि नेम है, इसको मुझे क्या करना है, मान लो बोल्ड करना है। ठीक है, तो इसमें जाओगे आप, होम बटन पे आप लोग देखोगे यहाँ पे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये सारी चीजें हैं। तो फॉन्ट में जाओगे, यहाँ पे देखोगे बोल्ड, आप इसको क्लिक कर दो। अब देखो ये बोल्ड हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि नेम, ये जो है हेडर है, तो थोड़ा सा ये हेडिंग जो है थोड़ा बड़ा होना चाहिए साइज में। तो यहाँ पे जाएंगे, आप इस पे जाओ, इसका साइज इंक्रीज करो अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे 16 रखती हूँ, और मैं चाहती हूँ सारा एक ही बार में हो जाए। मैंने जैसे इसको करा था वो सारा सेम हो। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, मुझे इतना स्टेप फॉलो नहीं करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पे देख रहे हो ये ब्रश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, मैं इसको बोलती हूँ ब्रश। ये ब्रश मार दो, यहाँ पे जाओ, ये हर जगह पे ब्रश मार दो। देखो ब्रश मार दिया। अब क्या हो गया, ये सारा का हेडिंग जो है एकदम मैंने जिसको एक जैसा सेलेक्ट किया था वो हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, इस अब चाहते हैं कि ये जो है कि मेरा जो हेडिंग है वो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड कलरफुल हो। तो इसको कर दो कलरफुल। देखो अब यहाँ पे क्या है, बॉक्स नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं चाहती हूँ कि इस पे बॉक्स भी आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, और यहाँ पे बॉर्डर्स देख रहे हो, नो बॉर्डर्स, बॉर्डर्स मुझे चाहिए कि ऑल बॉर्डर्स, ताकि वो अच्छा दिखे। ऑल बॉर्डर्स हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो ये डेटा है, ये भी थोड़ा सा इसको साइज में बड़ा कर देती हूँ, 12। ओके, और इसका बॉर्डर थोड़ा सा मैं रखती हूँ लाइट एंड ऑल बॉर्डर। अब ये भी ऑल बॉर्डर हो गया। नाउ दिस लुक्स नाइस। ओके, अब एक और चीज बताते हैं हम आपको, वो क्या है, आप चाहते हो कि अगर यहाँ पे जो ब्लैक कलर है, आप चाहते हो कि दूसरा कलर में हो, तो यहाँ पे जाओगे, एक कॉलम में ऑटोमेटिक, ये जनरली ब्लैक में ही रहता है, बट हम चाहते हैं कि दूसरा कलर हो। मान लो मैं चाहती हूँ कि रेड हो जाए, तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रेड मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसको ब्लैक ही कर देते हैं। आई होप आप लोगों को फॉन्ट सेक्शन के ये सारी चीजें समझ में आ गई। एक और चीज है, यहाँ पे देखो, आप आई पे क्लिक करोगे तो इटैलिक हो जाएगा, यू पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे अंडरलाइन हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसको चेंज कर सकते हो। डबल अंडरलाइन चाहिए तो इस पे क्लिक करो, देखो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। खैर मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, सो आई विल रिमूव दिस, इटैलिक भी नहीं चाहिए। ऑल राइट, ऑल राइट। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं। हाँ, अगर चाहते हो कि ये जो ए है इसका स्टाइल थोड़ा चेंज करे, देखो ये आप ऐसे करोगे ना इसमें, तो ए का साइज बढ़ते जाएगा, ये वाला। बट मुझे नहीं चाहिए, इसका साइज घटाना है, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करो, इसका साइज घट जाएगा। ओके, उसके बाद ये सारा जो
बॉक्सेस है, मान लेते हैं कि हमको ये सारा एक ही चीज में चाहिए। ओके, मतलब एक ही सिंगल रो में, तो मैं क्या करूंगी, मर्ज कर दूंगी, मर्ज सेंटर। अगर मैं मर्ज कर देती हूँ सेंटर, ओप सॉरी, एक गलती हो गया, जहाँ पे मैं ऐसे सेंटर्स को अलग अलग करके मर्ज नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए सब्जेक्ट, बट मुझे थोड़ा बड़ा में चाहिए, तो मुझे इसमें ऑलरेडी डेटा लिखा हुआ था, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। सो मैं चाहती हूँ सब्जेक्ट जो है काफी बड़ी से इसमें हो, जैसे कि, तो फिर मैं क्या करूंगी, इसको मर्ज कर दूंगी। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्लास का डेटा, यहाँ पे एकदम, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ये सब्जेक्ट दोनों में आने चाहिए, तो यहाँ पे कर दूंगी मैं मर्ज। अब देखो, ये दोनों में आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि ये मैथ्स वाला जो है ना, ये सब भी दोनों में आ जाए, तो मैं क्या करूंगी, इसमें कर दूंगी सेंटर, मर्ज सेंटर। अरे यार, ये क्या हो रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट फ्रेंड्स। ओके, लेट्स मर्ज इट। ओके, ऑलराइट, हमें इसको एक एक करके करना पड़ेगा, एक साथ हम नहीं कर सकते। नो इशू, एक साथ कर सकते हैं क्या, लेट्स ट्राई इट। यस, कर सकते हैं। अब देखो, ये थोड़ा सा सही है। अब मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे सेंटर में हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करो। एक साइड हो गए, मैं चाहती हूँ सब सेंटर में आ जाए। अच्छा, ये पहले से डमाडोल था। ये अलग क्यों हो गया, कैन एनीवन टेल मी द रीजन प्लीज। चलो ठीक है, इसको एक साइड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि सारे में बॉक्सेस हो, तो आप लोग जानते हैं कि इसमें बॉक्स आ गया, बट मुझे बॉक्स फिर से नहीं चाहिए था, तो मैं क्या करूंगी, नो बॉर्डर में तब जाएगा नहीं ये। इसको मुझे करना होगा, मर्ज सेंटर को रिमूव करना होगा। ओके, लेट्स डू द ब्रशिंग पार्ट फिर से। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं ना, अब हम लोग चलते हैं बेसिक चीजें यहाँ पे सीखने वाले थे हम, भटकते नहीं है टॉपिक से। मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ, यूजिंग फॉर्मूला फॉर बेसिक फॉर्मेटिंग हो गया वो, ठीक है। अच्छा, बेसिक फॉर्मेटिंग में एक और चीज सिखा देते हैं, उसमें है मेरा फिल्टर्स। फिल्टर्स, अच्छा 15 नंबर पे फिल्टर्स है, कोई बात नहीं। बेसिक फॉर्मूलाज, अब बेसिक फॉर्मूलाज यूज करना सिखाते हैं, चलो। बेसिक फॉर्मूला में क्या है, खैर मैंने तो एज है क्लास लिखा है, मैंने तो मार्क्स डाला ही नहीं है। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ और डेटा बना लेते हैं। इसमें लिख देते हैं 20, 30, 20, 40, कुछ कुछ लिख दो भाई। देखो यहाँ पे 30 हो गया, इसका हो गया मान लो 20, इसमें हो गया मान लो 44, इसमें हो गया मान लो 66। मैं रैंडम लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और सब्जेक्ट लिख दो क्या, इंग्लिश। मान लो इंग्लिश सबका है, ठीक है। सो इंग्लिश में, और इंग्लिश में हो गया आपका 44, 55, 66, 44, 80। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, मुझे चाहिए कि दोनों का सम, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, अम, यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट 1। अच्छा, मेरे को इसको अब बॉक्स को मर्ज नहीं करना है, तो मैं क्या करूँ, हटा देती हूँ। देखो, आप इसको हटा दे सकते हो। अब यहाँ पे लिख देते हैं MK1 फॉर मार्क्स 1 एंड इट्स MK2 फॉर मार्क्स 2। ओके, एंड यहाँ पे सब्जेक्ट 2। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, सम करते हैं। मुझे सम करना है मार्क्स का, और इसको भी मुझे साइज बड़ा करना है, एवरीथिंग, आई विल डू, वेयर इज माय ब्रश, इसमें भी चला देंगे ब्रश। ओके, गुड, एंड आई विल ऑल्सो make same as this, so I'll mark it brush। यहाँ पे सम होगा, why I have written, ओके, चलो सम हो गया। अब इसमें क्या करते हैं ना कि ऐड करते हैं, सिंपल। सो इसके लिए क्या करेंगे, आपको कोई भी फॉर्मूला ऐड करना है, तो आप इसमें लिखोगे इक्वल टू, एंड हमको जो जो सेलेक्ट करना है, तो मुझे क्या चाहिए कि मुझे टोटल सब, मतलब जो राम है उसका दोनों मिला के कितना मार्क्स उसका है वो चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ये बॉक्स को सिलेक्ट करूंगी और इस बॉक्स को सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। तो इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, अब करो प्लस। प्लस देन आफ्टर हम करेंगे इस बॉक्स को सिलेक्ट, उसके बाद करेंगे हम एंटर। ग्रेट, अब देखो मैजिक,
अब मैं ऐसा अभी आप सोचोगे कि मेरे पास तो 5 डेटा है तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। मान लो मेरे पास 1000 डेटा हो तो मैं क्या करूंगी? तो मैं सिंपल कुछ नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे जो कॉर्नर है मैं इसको क्लिक करूंगी एंड आई विल ड्रैग। ग्रेट। सो आप देख सकते हो कि सिंपल आप एक बार फॉर्मूला लिखो, उसके बाद इसको ड्रैग डाउन करो, इसको कहते हैं ड्रैग डाउन करना। ठीक है, इसको ड्रैग डाउन करोगे तो आपका सारा का सारा सम, ये सारा फॉर्मूला आ जाएगा। आप यहाँ पे चाहते हो तो परसेंटेज निकाल सकते हो, यहाँ पे चाहते हो कि इसका एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे और ज्यादा डिटेल में वीडियो बनाऊं तो विल मेक वीडियो फॉर श्योर। ठीक है। एक और बता देते हैं, अगर मान लो कि इसका हम मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं। ठीक है, इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं तो वही करना, सिंपल इक्वल टू डालो, ये बॉक्स सेलेक्ट करो, इनटू, ये बॉक्स सेलेक्ट करो, एंटर। इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। कूल, दैट्स वेरी ग्रेट। ओके चलो, अब मैं क्या करूंगी ना, मैं चाहती हूँ कि, मैं क्या चाहती हूँ, ओके, पॉइंट में तो कुछ है नहीं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह पॉइंट में सिखा सकते हैं हम आपको, अगर कुछ पॉइंट में डाल दो राउंड ऑफ करना। मान लो मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ, मैं डेटा को बस कॉपी पेस्ट करूंगी यहाँ पे। ठीक है, इसको करो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओप्स, ये क्या हो गया, ये डेटा। ओके लेट्स सी, देखो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो इसको कैसे करेंगे, एरर को कैसे रिमूव करेंगे? इग्नोर एरर, नो, इग्नोर एरर से तो नहीं होगा, वी हैव टू डू समथिंग एल्स। हेल्प ऑन दिस एरर, शो कैलकुलेशन स्टेप, एडिट फॉर्मूला बार। ओके, क्योंकि हमने फॉर्मूला डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया था तो इसीलिए इसको करना होगा मुझे, कॉपी किए, स्पेशल पेस्ट। यहाँ पे हम डायरेक्ट पेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसको मुझे स्पेशल पेस्ट करना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फॉर्मूलाज है। ओके, स्पेशल पेस्ट में बोला है कि ऑल करना है, कि फॉर्मूलाज की वैल्यू, मुझे बस वैल्यू करना है। अब पेस्ट, देखो अब कोई दिक्कत नहीं आया, है ना? चलो अब इसमें पॉइंट के बाद कुछ कुछ नंबर डाल देते हैं। ठीक है, इसमें भी डाल देते हैं, कुछ कुछ नंबर डाल दिए, थोड़ा बहुत ज्यादा नंबर डाल देते हैं, and let's see what happens। ओके फ्रेंड्स, एंड अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे कुछ और चेंजेस करना है तो प्लीज लेट मी नो। ओके चलो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है भाई। सो अगर आप इसको क्लिक करोगे ना राउंड ऑफ वाले में, तो आपको ये नंबर्स, आप चाहते हो कि आपको शो हो सारे नंबर्स, तो आपको शो होंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इस कॉलम में आपको सारे नंबर शो ना हो, मतलब आप चाहते हो कि कुछ बेसिक्स नंबर शो हो कि आपके राउंड ऑफ में टू या फिर ये, तो आप ये इसको ऐसे क्लिक कर सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा कि आपको बस लिमिटेड नंबर शो होंगे, राउंड ऑफ के बाद 2 नंबर्स ऐसे शो होंगे, बट आप रियल में जब सेल के अंदर जाओगे तो आपको सारा डेटा दिखेगा। यू कैन सी दिस। ओके, ओके, बट इफ यू वांट टू डू, सो इफ यू वांट टू डू राउंड, सो आप लोग देखो यहाँ से तो कर ही सकते थे, बट अगर हम लोगों को करना है प्रॉपर फॉर्मूला यूज करके, तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू राउंड। यहाँ पे देखो 3 राउंड्स दिख रहा है आपको, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन। ये क्या है, मैं वो सारी चीजें बताती हूँ। ओके, सो यहाँ पे राउंड करा, उसके बाद यू विल जस्ट क्लिक दिस। ठीक है, ओप सॉरी, क्या हो गया, क्या, राउंड। अब तो देंगे हम लोग ब्रैकेट, अब पूछ रहा है नंबर, कौन सा नंबर को राउंड करना है, ये, कॉमा, हम चाहते हैं कि 0 डिजिट तक राउंड हो, मतलब मेरे को एग्जैक्ट नंबर चाहिए, विल डू एंटर। अब देखो ये सारा इसको राउंड अप करके दे दिया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि राउंड अप करे, मतलब राउंड अप मतलब 1 डिजिट बढ़ा के देना। ठीक है, तो फिर मैं लिखूंगी राउंड, ऐसे ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज है एक्सेल में। ठीक है, देखो राउंड डाउन हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसी को सेलेक्ट करूंगी, कॉमा दूंगी, 0 डिजिट तक मुझे चाहिए, एंटर। देखो अब क्या है, एग्जैक्ट, इसको राउंड अप कर दिया। ओके, एंड ड्रैग डाउन। अब मैं चाहती हूँ आई विल डू राउंड डाउन, राउंड, राउंड अप कर दिया क्या इसमें, दिस फॉर्मूला यूज्ड, आई यूज राउंड डाउन, या आई विल डू राउंड अप। राउंड अप करेंगे, सेम ब्रैकेट, मुझे इस नंबर को करना राउंड अप, कॉमा, एंड अभी मैं 1 डिजिट तक लेना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग तब से 0 डिजिट ले रहे हैं।
आई विल डू। अब देखो, इसको क्या किया ना, राउंड अप करके इसको बढ़ा दिया है। ठीक है, क्योंकि देखो ऑलरेडी मेरा डेटा जो है ना, आई हैव सेलेक्टेड विच वन, J2, या इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, या तो देखो इसको राउंड अप कर दिया है। राउंड अप किस तरह से किया है, क्योंकि इसका जो साइज था 33 था, सॉरी, जीरो के बाद हम लोग, पॉइंट के बाद हम लोग 33 नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 33। तो 33 था, इसीलिए इसका साइज को बढ़ा दिया, तो 0.40 कर दिया। इसमें आपका 58 था, उसको बढ़ा दिया है, तो 60 कर दिया है। देखो, और इसमें क्या है कि इसको राउंड डाउन कर दिया है, तो मतलब सारे को कम कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके राउंड अप एंड राउंड डाउन करते हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग ऑटो फिल में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑटो फिल। ऑटो फिल, ऑटो फिल क्या होता है, तो देखो, एक्सेल बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि ये, तो 1 1 1 ये आते जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1, ठीक है, यहाँ पे लिखूँ मैं 2, अब देखो मैजिक, मैं ये दोनों बॉक्स को सिलेक्ट करती हूँ और अब मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगी। तो एक्सेल इज वेरी स्मार्ट। वो क्या करेगा, हमको 1 से लेकर के 10 11 जहां तक मैं जाऊंगी वो काउंट कर देगा। और सिर्फ ये नंबर के साथ ही नहीं होता है, मान लो मैं लिखती हूँ जनवरी, ठीक है, जनवरी लिखा, उसके बाद देखो ये क्या करता है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो, अब ये क्या कर दिया, दिसंबर तक कर दिया। ये मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, दैट्स वाई ये सारे कलरफुल बॉक्स में आ रहा है। मैं अगर नॉर्मल सेलेक्ट करूँ तो इट वोंट कम इन कलरफुल बॉक्सेस। अरे मैं क्या कर रही हूँ क्या, ठीक है, तो देखो ऐसे करके ऑटो फिल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं टॉपिक पे ना भटकते हुए चलती हूँ आगे, सेव फाइल। अच्छा, सेव फाइल का ऑटो फिल कहाँ पे था, यहाँ पे था। ओके, हमने ऑटो फिल कंप्लीट कर लिया। जो जो टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं उसको हाईलाइट करना बेटर होगा। तो ऑटो फिल कंप्लीट हो गया, राउंडिंग कंप्लीट हो गया, मर्ज सेंटर कंप्लीट हो गया, उसके बाद बेसिक फॉर्मेटिंग फॉर्मूला, ये सारा कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। ओके, अब हम चलते हैं इंसर्ट एंड डिलीट रो एंड कॉलम। चलो इसको भी कर देते हैं और बताते हैं कैसा होता है इंसर्ट एंड डिलीट कॉलम एंड रो। ओके, सो फॉर एग्जांपल, मैं चाहती हूँ कि ये जो रो है मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगी, इसको डिलीट कर दूंगी। तो इसमें जाओ, सिंपल इसको कर दो डिलीट, हट गया। मैं चाहती हूँ कि इसको भी मैं नहीं रखना चाहती, अब क्या चाहती हूँ, एक ही साथ डिलीट करना था, एक ही साथ सेलेक्ट करो, डिलीट मार दो। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ क्या, मल्टीप्लाई है, सम है, मैं चाहती हूँ इसके इसके बीच में एक और कॉलम हो। ठीक है, मैं मेरे मान लो कि मुझे, मैं भूल गई थी, अब मुझे कुछ और डेटा ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल, आप इस पे क्लिक करोगे और राइट क्लिक करना, देन आफ्टर गो टू इंसर्ट। फिर आप यहाँ पे, मान लो आप इसको सब, आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का कुछ चाहिए, तो आप यहाँ पे सब का एक ये कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा कॉलम जहाँ पे आपको कुछ भी ऐड करना हो आप कर सकते हो, या दूसरा सब्जेक्ट का मार्क्स एंड ऑल। एक और अच्छी बात बताते हैं, जो अगर आप चाहते हो कि आपको एक एक करके नहीं, मान लो कि आप आगे से आपको 5 कॉलम आप भूल चुके हो जो आपको ऐड करना है, ठीक है, तो भी बहुत ही आसान है। आप चाहते हो कि 5 कॉलम इसके आगे ऐड हो, तो बस यहाँ पे कर दो क्लिक, एंड आफ्टर इसमें कर दो आप इंसर्ट। लुक एट दिस, एक साथ आगे 5 कॉलम ऐड हो गए, जहाँ पे आप अपने मनपसंद डेटा डाल सकते हो, आपको जो चाहिए। खैर मुझे नहीं चाहिए, आई विल डिलीट दिस। ओके, सो हमारा ये हो गया। अब करते हैं, ओके, सेव फाइल इज वेरी इजी, सेव फाइल करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो एंड सेव फाइल। सो मैंने जो भी बनाया मैं इसमें जाऊंगी, यहाँ पे मैं सेव एज पे क्लिक करूंगी। देखो पता नहीं मेरा लैपटॉप में क्या, ओप्स शिट, मेरा तो ईमेल आईडी दिख गया। अच्छा कोई बात नहीं, यू कैन सी माई ईमेल आईडी, इट्स वेरी, इट्स नॉट पर्सनल। ओके, सो इसमें जाना, मैं चाहती हूँ कि ब्राउजर में जाऊँ और मैं सेव करूँ। यहाँ पे जाओगे और हम लोग सेव कर लेंगे, यहाँ पे जाना, जस्ट सिंपल सेव करना, बट मैं भी नहीं चाहती है कुछ करना, कैंसिल, आई विल नॉट सेव राइट ना। ठीक है, तो ऐसे करके सेव कर लेना। ओके, उसके बाद चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, हम लोग का सेव फाइल हो गया। उसके बाद आता है फिल्टर एंड शॉर्टिंग, फिल्टर्स, फिल्टर्स एंड शॉर्टिंग एंड फिल्टर्स। ओके, चलो ये दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे, फिल्टर एंड शॉर्टिंग, फिल्टर्स। चलो ओके, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फिल्टर करना। तो यहाँ पे गए हम, ठीक है, कोई भी पूरा रो सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, पूरा रो सेलेक्ट करो या एक रो सेलेक्ट करो। अब हम लोग चलते हैं फिल्टर में। मैंने कहा था कि फिल्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हम यहाँ डेटा में भी जाके फिल्टर्स देख सकते हैं। हेयर यू कैन लुक एट द एडवांस फिल्टर, बट हम होम में भी मुझे फिल्टर मिल जाता है, क्योंकि बेसिक जो भी जनरली सारी चीजें जो हमको बहुत ज्यादा काम में आती है वो आपको होम में मिल ही जाती है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फिल्टर्स। ओके, फिल्टर्स नहीं है, कैन यू वेट फॉर अ मिनट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फिल्टर। सो मैं चाहती हूँ कि मैं फिल्टर पे जाऊँ, मैं सम पे इस पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे आप जाओगे शॉर्ट एंड फिल्टर है। ओके, सो यहाँ पे देखो शॉर्ट एंड फिल्टर में आपके फिल्टर का भी एक कॉलम आ जाता है, जहाँ पे एक फिल्टर है, यहाँ पे मैं फिल्टर लगाऊंगी। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ, अम, मैं चाहती हूँ कि मैथ्स जो भी है, यहाँ पे देखो जितने सब्जेक्ट्स है वो दे जाएंगे, आप इसमें जाओगे कि जितने मार्क्स है, लिस्ट ऑफ मार्क्स वो देखेंगे। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं फिल्टर करना चाहती हूँ कि हिंदी हिंदी जिसके जिसके पास है बस वो मुझे शो हो। तो देखो यहाँ पे कृष्णा के पास एंड श्वेता के पास हिंदी सब्जेक्ट्स है, तो बस उनका ही मार्क्स एंड उनका ही डेटा दिख रहा है। ओके, मैं अब चाहती हूँ कि जो मैथ्स है जिनके पास वो दिखे मुझे, तो मुझे ये सारे दिखेंगे। ओके, एक और चीजें मैं डाल देती हूँ। डबली, डबली, ओके, डबली का लिख देते हैं कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ सब्जेक्ट्स का पता नहीं है मुझे, कुछ डाटा डाल देते हैं, इसमें भी कुछ डाल देते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो क्या है, मैंने ये क्यों डाला है दिखाते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, ओके, ये एक्स्ट्रा चीजें आ गई, मुझे अभी ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको कर देती हूँ डिलीट। ठीक है, चलो अब ये क्या है, अब देखो कि इसमें मैथ्स हिंदी ब्लैंक। अब ब्लैंक का यूज क्यों करते हैं ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे मेरे पास एक्स्ट्रा डेटा पड़ जाता है, मुझे चाहिए नहीं होता है, और एक्स्ट्रा डेटा इन द सेंस कि यूजलेस डेटा। ठीक है, तो मुझे फिल्टर करना होता है जनरली कि मुझे साफ सुथरा फाइल चाहिए, तो उसके लिए मैं ब्लैंक पे क्लिक करूंगी एंड ओके, एंड मुझे ये आ गया, देखो जिसका डब्ल्यू नाम है बट उसका कोई सब्जेक्ट नहीं है and ये नहीं है, तो सिंपल मैं इसको डिलीट मार दूंगी। डिलीट करने का बहुत सारा तरीका होता है, जैसे कि इस पे क्लिक किए, राइट क्लिक किए, डिलीट रो कर सकते हो, बट मैं एक इजी तरीका बताती हूँ, और मतलब कीबोर्ड के थ्रू आप प्रेस करना कंट्रोल एंड माइनस, सिंपल। ठीक है, हो जाएगा रिमूव। अब मैं वापस से अपना डेटा ले आती हूँ, आई वांट ऑल। अभी ये ब्लैंक क्यों दिख रहा है भाई? अच्छा, ये ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि ये सारा चीज है, इस पे भी मानते हैं, ये सारा सिलेक्ट किया और कंट्रोल माइनस। ओके, नाउ लेट्स सी हमें ब्लैंक दिख रहा है क्या? नहीं, अभी हमें ब्लैंक नहीं दिख रहा है। तो लाइक हाउ वी फिल्टर, एंड फिल्टर एंड शॉर्ट में क्या है, देखो इसमें फिल्टर हो गया था, उसमें फिल्टर एंड शॉर्ट। अच्छा, मैंने सब्जेक्ट में दिखा है, मार्क्स में भी ये कर सकते हो कि आप चाहते हो कि जिसका जिसका मार्क्स 20 है, या फिर जिसका जिसका मार्क्स 44 है, या बस जिसका मार्क्स 20-30 के बीच में है वो सारे लोग आए, तो आपको ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा, लाइक हाउ यू डू इट। एंड अगर आपको फिल्टर रिमूव करना है, आप चाहते हो ज्यों का त्यों हो जाए, तो आप इसको क्लियर कर दो, आपको फिर से हो जाएगा। अब आते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर में। शॉर्ट एंड फिल्टर में देखो क्या कर सकते हैं, A to Z, A to Z अगर करते हैं। अच्छा, ये पूरा मैं इंटायर रेंज में क्यों, मुझे इसमें करना है, ठीक है। यहाँ इसमें कर दे, ये बेस्ट है। पहले फिल्टर को तो रिमूव कर दे। यस, फिल्टर रिमूव हो चुका है, अब मैं शॉर्ट करूंगी इसको। ओके, इसमें जाते हैं and करते हैं शॉर्ट A to Z। यस, शॉर्ट। अब देखो जो भी है मेरा A to Z के फॉर्मेट में पहले जो जो है उसके अकॉर्डिंग आ गया, एंड नॉट ओनली ये नेम, मुझे इसके कृष्णा का जो डिटेल्स है पूरा, कृष्णा के पास इंग्लिश था, उसके पास हिंदी था, एंड उसका सब्जेक्ट क्या था, एवरी चीज कृष्णा का जो डेटा है वो पूरा शॉर्ट हो गया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे उल्टा शॉर्ट, मतलब मैं चाहती हूँ ना आप लोग ऑर्डर वाइज के ए नाम के लोग, बी नाम के लोग, लाइक दैट शॉर्ट काम आता है। मैं चाहती हूँ कि मैं पीछे से शॉर्ट करूँ, जेड से शॉर्ट करूँ, तो मैं इसको शॉर्ट करूंगी, शॉर्ट। अब देखो अब क्या है, सीता जो है, सीता को शॉर्ट कर दिया गया। सीता भी पहले हिंदी में थी एंड ऑल थी, अभी आते हैं। ठीक है, तो लाइक हाउ वी शॉर्ट, सो हमारा फिल्टर एंड शॉर्ट कंप्लीट हो गया, ये ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। शॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम में शॉर्ट करना, ये क्या होता है, लेट्स सी। ओके, इस पे क्लिक करते हैं एंड अगर ट्राई करते हैं शॉर्ट करना, कस्टम शॉर्ट। ठीक है, कस्टम शॉर्ट में जाएंगे, और अगर आप चाहते हो कि कस्टम लिस्ट, इसमें कस्टम लिस्ट, ये तो मेरे पास है नहीं लिस्ट,
सेल वैल्यू, सेल कलर, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है। रो स्पेसिफाइड करेक्ट एरिया वो नहीं है। ठीक है। ओके, सो मल्टीपल शॉट्स में आ गया हमारा एज। उसके बाद हम करते हैं ऐड लेवल्स। इसमें हम करेंगे नेम तो हो गया ना, हम करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद सेल वैल्यूज एंड ऑल। अब इसको हम करेंगे Z2 और हम करते हैं इसको शॉर्ट। सो आप देखोगे कि हमारा जो नेम है और सब्जेक्ट है वो पूरा शॉर्ट हो गया। ओके, उसके लेवल पे मिल गया मुझे डेटा। उसके बाद मैं चलती हूँ, शॉर्ट एंड मल्टीपल कॉलम्स हो गया। उसके बाद इंसर्ट टेबल, स्लाइसर, इंसर्ट पिक्चर और शेप, ऐड लिंक, ओके, एंड फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके, लेट्स गो। सो लेट्स गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाउ। सो मैं क्या करती हूँ ना, इसको सेलेक्ट करती हूँ, मैं सम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाती हूँ। आप यहाँ पे देखोगे स्टाइल कॉलम में, स्टाइल का जो सेक्शन है उसमें आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिल जाएगा। यहाँ पे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो डाटा बार है। ठीक है, तो डाटा बार्स क्या हो गया देखो, अकॉर्डिंग टू आवर डेटा, जैसे कि 155, 85 एंड ऑल, इस तरह का साइज है, उसके अकॉर्डिंग उस पे बार आ गया। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं कलर स्केल जाऊँ, कलर स्केल सेलेक्ट करो, तो इस पे आपका कलर स्केल हो गया। सो इसमें काफी चीजें कर सकते हैं। आइकॉन सेट, मैं चाहती हूँ कि कोई आइकॉन सेट करो कि किसमें देखो प्राइस, जैसे होता है ना कि किसी का प्राइस घटा है बढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग की जो आपका हाई है वो उसका आप ग्रीन देख रहे हो, एंड ये सो लाइक दिस वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, कौन सा ही गलत होता है मार्क्स वगैरह, एवरीथिंग यू कैन डू इट, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट वांट टू डू एनी कंडीशनल फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, लीव इट, वी कैन डू लाइक दिस आल्सो। ओके, लेट्स मूव टू, पहले इसको कर देते हैं complete because we have complete this also. Let's move to another topic, which is find, remove and duplicates. Okay, let's do this. ओके, सो उसके लिए पहले डुप्लीकेट्स के लिए क्या है कि हमें डुप्लीकेट्स पता भी करना होगा। तो मैं ऑलरेडी एक डुप्लीकेट बना चुकी हूँ। यहाँ पे राम है, 4 नंबर पे है, 7 नंबर पे भी राम है। ठीक है, सो मैं कैसे लिखूँ, मतलब क्या कैसे पता करूँ कि ये डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड है कि नहीं मेरे पास। तो मैं जिस कॉलम में चेक करना है उसको सेलेक्ट करूंगी, फिर आफ्टर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगी। ठीक है, जो आपको अभी हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किया था, उसके बाद हाईलाइट रूल्स, एंड इसमें इसी के इसमें आप देखोगे नीचे डाउन में जाओगे तो डुप्लीकेट्स वैल्यू दिखेगा। एंड यहाँ पे क्या है, जो डुप्लीकेट्स होगा वो क्या हो जाएगा, रेड हाईलाइट हो जाएगा। तो मैं इसको क्लिक कर दूंगी। आप देख सकते हो अब ये जो है राम है वो हाईलाइट हो चुका है। अब चाहो तो एक यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास स्मॉल डेटा है तो मैं बस इसको रिमूव करूंगी तो मेरे पास रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ और भी कर सकती हूँ जिससे मैं डुप्लीकेट्स को डायरेक्टली ये कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा इसको पूरी तरह से सेलेक्ट, देन आफ्टर, ओके, एंड फॉर दैट विल सेलेक्ट दिस, ओके, एंड आफ्टर विल गो टू डेटा। हम जाएंगे डेटा में, उसके बाद फिर मैं चलूंगी दिस कॉलम में, डेटा टूल्स में जाएंगे। डेटा टूल्स में हम देख सकते हो रिमूव डुप्लीकेट्स, विल क्लिक हियर, एंड यहाँ पे आपके सारे सेलेक्ट होने जाए। डुप्लीकेट्स मतलब क्या है कि मेरे पास सारा डेटा जो है ना राम है, बट उसका सारा एज, क्लास, सब्जेक्ट, एवरीथिंग शुड बी कॉमन, तभी तो वो डुप्लीकेट्स हुआ। सो ये सारा सेलेक्टेड है। ओके, एंड आफ्टर हम क्लिक कर देंगे। ओके, तो इसने क्या कहा कि 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, 5 यूनिक वैल्यू रिमेन्स। ठीक है, तो इसमें कहा कि एक ही जो था डुप्लीकेट था, बाकी 5 यूनिक वैल्यू है। ओके, सो यहाँ से भी डायरेक्ट रिमूव हो सकता है हमारा डुप्लीकेट्स। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस फाइंड, रिमूव एंड डुप्लीकेट। तो मैं इसको करती हूँ हाईलाइट। इसके लिए आ जाएंगे होम में एंड हाईलाइट। ग्रेट, वी हैव एडेड सो मेनी थिंग्स। एंड अब बात की है हमारा ऐड कमेंट और एडिट। उसके बाद very basic topics and we'll complete. Okay, let's go to add, edit and comment. Okay, for that I have to select, जैसे कि मान लो कि मुझे कुछ कमेंट ऐड करना है, तो मैं चाहती हूँ कि कृष्णा, ठीक है, कृष्णा पे सेलेक्ट करती हूँ ये बॉक्स पे। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, राइट क्लिक करोगे एंड विल गो डाउन। आप लोग देखोगे यहाँ पे लिखा है इंसर्ट कमेंट, इस पे क्लिक करेंगे। ओके, एंड इस पे कुछ कमेंट लिख देते हैं। मान लो कृष्णा स्कूल का डेटा है, तो मान लेते हैं लिखेंगे कि लेफ्ट he left the school, मतलब कि कृष्णा ने स्कूल छोड़ चुका है। ठीक है, तो उसके बारे में मुझे यहाँ से पता चल गया। ठीक है, उसके बाद आप कहीं पे भी साइड में सेलेक्ट करो। सो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो रेड ऑप्शन है उसमें आ जाएगा। तो मतलब जहाँ जहाँ रेड है, सो यहाँ पे मान लो कि एक बार दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, इंसर्ट कमेंट, राम में लिखते हैं he is a good boy। राम हमेशा गुड बॉय ही होता है। ओके,
सो यहाँ पे देखो कि राम एंड कृष्णा में हाईलाइट हो गया है। सो यहाँ पे अगर कोई भी क्लिक करेगा तो पता चल जाएगा कि राम है वो गुड बॉय है, कृष्णा के बारे में कि ही लेफ्ट द स्कूल, कृष्णा ने स्कूल छोड़ चुका है। ठीक है। उसके बाद इफ यू वांट टू डिलीट द कमेंट, ओके, सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इसके बाद में कुछ और ऐड करना था, ऐड कर सकते हैं, फिर इस कमेंट को डिलीट करना था, आप डिलीट कर सकते हो, कमेंट को हाइड करना था, यहाँ पे हाइड कर सकते हो, शो एंड हाइड कमेंट। सो आई वांट टू डिलीट द कमेंट, डिलीट कर दी, ये पे इसका जो रेड लाइन है वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद राम, इसमें भी मैं डिलीट कर दूंगी कमेंट। सो या फिर यहाँ पे हाँ, ओके, सो हमारा ये कमेंट भी डिलीट हो चुका है, एड एंड कमेंट ये डिलीट हो चुका है, एंड हमारा ये कंप्लीट हो गया। सो we have completed this much topic. Now we'll come to insert table. Insert table is very simple. Okay, यहाँ पे चलते हैं। Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो फॉन्ट में ये सॉरी मैं यहाँ पे देख के बोल रही हूँ insert. You have to go to insert first and यहाँ पे आप देख सकते हो कि table. So यहाँ पे अगर करना है मुझे insert table, so we'll insert a table. यहाँ पे कॉलम 1 है। ओके, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को थोड़ा सा बड़ा टेबल चाहिए, so what we will do, wait, first I will delete this. कंट्रोल माइनस करेंगे। ओके, ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये जो टेबल, मतलब ये जो मेरा डेटा है, मैं ये जो इसको ही मैं एक टेबल के फॉर्मेट में बनाऊँ, तो मैं इसको पूरा सेलेक्ट करूंगी। ओके, एंड आफ्टर विल गो टू इंसर्ट एंड विल क्लिक टेबल, एंड ये आपका रेंज ले रहा, देखो कि मेरा जो है ना A1 से लेकर के A6 तक ये कॉलम, मतलब A6 तक मुझे बनाना है, एंड A6 मीन्स यहाँ पे ये दिस नंबर 6 एंड यहाँ पे J तक। ओके, सो दिस विल सेलेक्ट, सो आपका कॉलम A to J एंड आपका रो 1 to 6 सेलेक्ट हो गया, एंड विल सेलेक्ट ओके। अब देखो ये टेबल बन चुका है, एंड इसमें काफी सारा ऑलरेडी इसमें लग चुका है फिल्टर्स। मैं चाहती हूँ कि अब ये फिल्टर रिमूव हो जाए, सो we'll go to where we'll go. We'll have to remove this filter option. Filter option कहाँ पे था? Can you guess? Here we find filters. So यहाँ पे हम filter को remove करेंगे. Okay. Okay. अब let's go to slicer. टेबल को सेलेक्ट करते हैं एंड स्लाइसर पे चलते हैं। ठीक है, तो स्लाइसर में देखो इंसर्ट में ही है स्लाइसर, आप लोग देखोगे फिल्टर कॉलम में, तो हम यहाँ पे करते हैं स्लाइसर क्रिएट। ओके, सो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो है किस किस चीज का स्लाइसर हो, मेरे पास हो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 का स्लाइसर होना चाहिए मेरे पास। ओके, एंड क्लास, मैं दो चीज का स्लाइसर चाहती हूँ। ओके, सब्जेक्ट का एंड ओके, एंड विल क्रिएट ओके। अब देखो मेरे पास दो आ गया, जैसे कहता है ना कि हम लोग फिल्टर करते हैं एंड आफ्टर एक एक करके करो। सो अब देखो मैजिक दिखाते हैं आपको, यहाँ पे 9। अब देखो जैसे हम 9 को क्लिक किए हैं तो मेरे पास क्या हो गया ना, सारे के सारे 9 क्लास वाले जो स्टूडेंट है उनका डेटा आ गया। अगर मैं क्लिक करूंगी 8 तो मुझे 8 क्लास के सारे स्टूडेंट का डेटा आ जाएगा। अब इसको फिल्टर को रिमूव करते हैं, अब मैं चाहती हूँ कि हिंदी, तो मुझे हिंदी के जो भी है वो डेटा आ जाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने हिंदी क्लास 8 को लिया था, एंड फिर अच्छा मैथ्स में लिया था। ओके, अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ मैथ्स, तो आ जाएगा मैथ्स 9 में मैथ्स कौन लिया है एंड हिंदी किसने लिया। ओके, सो लाइक हाउ वी कैन यूज द फिल्टर ऑप्शन, सो इट इज अ ग्रेट आइडिया। ओके, सो ऐसे ऐसे फिल्टर ना करके, आई एम सो सॉरी, हम स्लाइसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो हमने कंप्लीट कर लिया कौन कौन सा टॉपिक, इंसर्ट टेबल एंड स्लाइसर, ये दोनों कंप्लीट कर लिया। सो इसको हम लोग कर देते हैं ओके हाईलाइट। अब हम करते हैं इंसर्ट पिक्चर और शेप्स, ऐड लिंक्स और हाइपरलिंक। So these are also very easy. Chats in Excel, Excel में chat, ये तो काफी easy है। चलो चलते हैं। Okay, let's remove these two first. Okay, for this I have to remove all this. No issue, I will remove. देखो बैक करते जाओगे यहाँ पे ना, ताकि अपने जो भी काम किया है वो सारा हट जाएगा। फिलहाल मैं इसको रिमूव कर चुकी हूँ, एंड इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, सो चैट इन एक्सेल, एक्सेल में चैट्स पहले सीखते हैं। ठीक है, तो कहाँ से चैट बनाना सीखेंगे भाई? यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफी चीजें हैं। यहाँ पे पिवोट चैट है जो कि बहुत ही ज्यादा अभी यूज्ड होने वाला है, एंड और भी बेसिक चार्ट्स है, जैसे कि यहाँ पे 2D चार्ट, 3D चार्ट। ओके, ये क्यों नहीं आया अभी तक? फॉर दैट आई हैव टू सेलेक्ट डेटा।
then I have to click chat. Oh, just give me a minute, huh? Okay. First we'll go one by one. Where is pivot table? Okay. मैं चाहती हूँ कि इसका मैं pivot table बनाऊं. So I will select this. We'll go and okay. ठीक है. So जैसे मैं सिलेक्ट करती हूँ, देखो यहाँ पे पाइवट चार्ट आ गया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें फिल्टर्स है, लेजेंड्स है, वैल्यूज है, एक्सेस है, काफी चीजें हैं. पाइवट टेबल एक बड़ा चीज है, ठीक है, जिसमें हम लोग डैशबोर्ड बना सकते हैं, विच इज एन अमेजिंग पार्ट. सो मैं चाहती हूँ कि सब्जेक्ट वन जो है इस पे आ जाए, ठीक है, और इसके मार्क्स जो है वैल्यू इसमें आ जाए, ठीक है. तो आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट है यहाँ पे आ गया है. और भी इसमें मैं मल्टीपल चीजें कर सकती हूँ, ठीक है, जैसे कि इसमें जो ये ग्रिड लाइंस है इसको ऑफ कर देना, ग्रिड लाइंस को ऐड कर देना. मैं चाहती हूँ कि चार्ट टाइटल, ये जो चार्ट टाइटल है ये क्या है, मैं इसमें कुछ चार्ट टाइटल डालूं जिसमें सॉरी, मैं डालूं कि सम ऑफ मार्क्स, ठीक है. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सम ऑफ मार्क्स. ओके, अगर आप चाहते हो कि इसका कलर चेंज करना, यू कैन फिल डिफरेंट कलर्स. ओके, मल्टीपल चीजें वी कैन डू दिस. अगर मैं चाहती हूँ ये ग्रैंड टोटल ना दिखे, ठीक है, सो विल क्लिक दिस, we'll click this first, ठीक है, we'll click this, we'll go to where we'll go. We'll have to go somewhere. Okay. अच्छा.